वेलकम टू FinGrid, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। ऑप्शन ट्रेडिंग इन डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की। एक सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर है, ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी। इन दोनों ने एक एक क्वांटिटी मतलब एक लॉट कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। एंड करंटली निफ्टी की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है करीबन 17,820 के आसपास। पूरे दिन तक ये लोग कॉल ऑप्शन को होल्ड करने वाले हैं। और एंड ऑफ द डे तक अगर आप देखें तो 17,850 की निफ्टी की क्लोजिंग आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो ऐसे में क्या होगा पता है, ए जो है वो शायद प्रॉफिट में क्लोज करे, पूरा दिन उसने होल्ड किया, जबकि बी जो है ना वो लॉस में या ब्रेक इवन पे भी क्लोज हो सकता है। जी हाँ, ये सिनारियो हो सकता है। दोनों प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, एक प्रॉफिट कमाएगा थोड़ा बहुत और दूसरा जो है वो शायद ब्रेक इवन या लॉस में अपनी पोजीशन काटेगा। यहाँ पे डिफरेंस जो क्रिएट हुआ ना वो प्रॉफिट एंड लॉस का, जबकि अंडरलाइंग असेट तो आपका सेम था, मूवमेंट भी तो सेम थी, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस क्रिएट हुआ वो हुआ स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन की वजह से। एक और एग्जांपल देता हूँ। बचपन में आपने वो एग्जाम हॉल के अंदर ये क्वेश्चन का तो जवाब दिया ही होगा कि अगर आपको मान लीजिए दरवाजा खुलना है तो आप दरवाजा के हैंडल पे फोर्स लगाएंगे, इजीली खुल जाएगा। बट अगर आप उसके हिंज पे फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? मतलब सही जगह सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। वैसे ही जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना तो स्ट्राइक प्राइस, सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या कि मार्केट तो आपकी डायरेक्शन में जाएगी लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो है वो दो चीजों पे निर्भर करती है। सबसे पहली चीज कि कितना समय बचा हुआ, मतलब थीटा डी के ऑप्शन बायर के अगेंस्ट पे होता है, तो वो सबसे पहली चीज। दूसरा, जितनी आप इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रखेंगे अपने ऑप्शन में उतना ही वो बेहतर होगा। तो पहले इंट्रिंसिक वैल्यू का थोड़ा कैलकुलेशन समझ ले, उसके बाद हम थीटा डी के और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे आ जाएंगे। तो ये एक्सेल शीट को मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू की। तो वीडियो को पॉज करो और ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, जो फॉर्मूला लिखा है उसको कॉपी कर लो, ठीक है? मैं आपको सीधा ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ और ये है आपके निफ्टी की ऑप्शन चेन। इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। सो देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। करंटली निफ्टी की प्राइस कितनी चल रही है? 17,850। लेट्स कॉल करंट मार्केट प्राइस जो है, मैं राउंड नंबर ले रहा हूँ, 17,850। अब ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक प्राइस को लूंगा। अब मैं यहाँ पे इन द मनी लेता हूँ कॉल की तरफ। तो कॉल में जब इन द मनी कोई भी स्ट्राइक प्राइस पकड़ लीजिए, लेट्स कॉल 17,700, उसका ऑप्शन जो है वो लास्टली कितना ट्रेड किया है? 195 रुपीज पे। तो अगर मुझे ये 17,700 का ऑप्शन जो इन द मनी है, वो क्या है? इन द मनी है, उसकी अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है कि इसमें हवा कितनी है और चिप्स कितनी है, याद है ना मैंने कहा था हवा और चिप्स, तो वो अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, कैसे पता करें? तो फॉर्मूला के हिसाब से आप क्या करेंगे कि जो करंट मार्केट प्राइस है मतलब 17,850 माइनस स्ट्राइक प्राइस जो है मतलब 17,700, तो अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 150 रुपया। मतलब ये जो 150 रुपीज है वो इसकी क्या हो गई? इंट्रिंसिक वैल्यू। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 195। मतलब अगर आप 195 में से 150 रुपये माइनस करेंगे तो 45 रुपीज आपको मिलेंगे। तो ये 45 रुपीज क्या होगी? आपकी हवा। ये क्या होगी? हवा। और ये होगी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जब भी कभी आप ऑप्शन बाइंग करें स्पेशली, तो उसमें जितने पॉइंट निफ्टी मूव करती है उतना ही आपका ऑप्शन भी मूव करना चाहिए। नॉट 1:1 लेकिन 1:0.5, मतलब निफ्टी एक पॉइंट तो एटलीस्ट 0.5 0.6 आपके पास आना चाहिए, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। अदरवाइज मार्केट समय लेगा मूव करने में, आप पैसा गवा दोगे। इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू काफी अच्छी मिली। अब देखो एट द मनी जो अभी चल रहा है 18,150। तो 18,150 प्राइस भी 18,150, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन की वैल्यू है जो अभी 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है, वो वैल्यू पूरी की पूरी क्या है? हवा है। सिमिलर वे में जब आप ओटीएम ऑप्शन में जाते हैं तो ओटीएम ऑप्शन पे देखिए, ये वाला ऑप्शन 1822 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, पूरी की पूरी हवा है। मतलब आप सिर्फ हवा का पैसा दे रहे हो, समय का पैसा दे रहे हो, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप जाएंगे जीरो होगा। ओटीएम ऑप्शन में हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू
जो है वो जीरो होती है, और जो भी वैल्यू ओटीएम ऑप्शन में होती है, कॉल या पुट में, वो पूरी की पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम कैलकुलेशन करें 18,000 का पुट ऑप्शन कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 213 रुपए पे, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 18,000 का वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस है, उसमें से माइनस कर दो। हाँ, मैं 850 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 50, 90 मतलब 150। तो 150 पॉइंट की वैल्यू बन गई। ये क्या होगी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑप्शन कितने पे ट्रेड कर रहा है? 213, मतलब लेट्स कॉल 210। तो 250 में से 210 आप माइनस करो, तो ऐसे रफली आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसमें 60 जो है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब हवा की वैल्यू है, और 150 रुपए जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो ऐसे कैलकुलेट होता है। अब कैलकुलेशन तो चलो समझ में आ गया, समरी में आपको बता दूं। जैसे जैसे आप इन द मनी में जाओगे, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे आप एटीएम से बाहर आओगे, मतलब आउट ऑफ द मनी में आओगे, आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी जीरो। सिमिलरली पुट में यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी। और ऑप्शन बायर के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या सीखा कि हम कभी भी कोई भी दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब हम आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया है, आप ऑप्शन चेन के अंदर सीखेंगे। अदरवाइज हम कभी भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को ट्रेड नॉर्मल डेज में नहीं करेंगे। आ जाइए वापस अपनी एक्सेल शीट पे। तो देखिए, नॉर्मल आदमी जो स्टॉक मार्केट से रिलेट नहीं करता है, उसके दिन की शुरुआत या फिर हफ्ते की, नॉट दिन की, हफ्ते की शुरुआत जो है वो मंडे से होती है। लेकिन अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो आपकी वीक की शुरुआत फ्राइडे से होती है, क्योंकि गुरुवार को एक्सपायरी होती है। तो फ्राइडे हमारा पहला दिन होगा, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे में आपकी वीकली एक्सपायरी आपकी इंडेक्स ट्रेडिंग में होती है। अब यहाँ पे थीटा डीके जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया है कि फ्राइडे के दिन पे थीटा डीके जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली ऑन एक्सपायरी डे, क्योंकि अब तो टाइम बचा ही नहीं है, तो आपकी टाइम की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो ये ऐसे दो दिन है जहां पे टाइम आपके अगेंस्ट में तो है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिवली बैठा हुआ होता है, काफी स्ट्रांग होता है। तो इन दोनों दिनों में आपको संभलना बहुत जरूरी है। फाइट तो हर रोज करनी है, लेकिन ये दो दिन में संभाल के करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा डीके का वर्णन कर दिया। अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करनी है? फ्राइडे है, पता है टाइम डी के अगेंस्ट में और ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम इन द मनी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप इन द मनी जाएंगे उतना ही इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आपको बेहतर मिलेगी। अभी मैंने आपको समझाया, राइट? तो इसलिए हम इन द मनी चले जाएंगे। आप नॉर्मल डेज के अंदर, लाइक मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, आप एटीएम बाई करें, मतलब ऑप्शन मान लीजिए अभी चल रहा है 17,870 पे, तो अब 17,850 या 17,800 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ट्रेड, कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। पुट ऑप्शन ट्रेड करना तो 17,900 के आसपास का आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। एंड सिमिलरली वेडनेसडे पे आप वापस इन द मनी आ जाओ, क्योंकि एक्सपायरी के अब सिर्फ एक ही दिन आप आगे ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे इन द मनी पे आ जाना है। एंड ये लास्ट वाला थोड़ा डिटेल में समझिएगा। गुरुवार एक्सपायरी का दिन, बहुत लोगों में ना लालच हो जाती है। किस बात की लालच? लालच ये कि यार मैं 20 रुपए का ऑप्शन खरीदूंगा, 200 रुपए पे बेचूंगा, मतलब बड़ा पैसा कमाने की वो लालच, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शन सस्ते भी होते हैं और मूव भी काफी बड़ा आता है, क्योंकि गामा की वैल्यू टाइम की वजह से इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से डेल्टा इंक्रीज हो जाता है, ये सारा कॉम्बिनेशन बैठता है। परंतु जो नया ट्रेडर है, स्पेशली उनके लिए इस लालच को ना हटा दो अपने मन से। पहले आप प्रॉफिट कमाओ, पहले आप फोकस करो प्रॉफिट कमाने में। टाइम आपके अगेंस्ट है, छोटा सा भी मूव आपके अगेंस्ट में आया ना, वो ऑप्शन की वैल्यू काफी डिक्रीज हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 20% वाला। इसलिए आप नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, पहले पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, फिर उस प्रॉफिट का 20% आप रिस्क उठा के वीकली ऑप्शन में ट्रेड करो, तब तक मत करो। मैं कई सारे ट्रेडर से बातचीत की है, और सारे ट्रेडर जो है वो ज्यादातर एक्सपायरी के दिन ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो जीरो कर देते हैं। इतना ट्रेड करते हैं कि जब तक वो पैसे उनके पास है तब तक वो ट्रेड करते ही जाते हैं, और वीकली ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर कैलकुलेशन या कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करना चाहते हैं, तो पहले
नेक्स्ट वीक एटीएम पे ट्रेड करें, उसके बाद जब पैसा बन जाए तब जाके आप एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करिएगा। एंड लास्टली, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन आपके लिए रखा है कि जैसे कि 17,000 अभी प्राइस चल रही है 620 के आसपास, तो ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदनी है या ट्रेड करनी है। लेकिन ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉल के लिए है, पुट के लिए नहीं है। पुट के लिए मैं बाजू में यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दूंगा और ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी। तो कॉल कौन सा खरीदना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो पुट का हम बाद में ऐड कर देंगे। अब आज आ जाते हैं कि चलो आप इंडेक्स ट्रेडर नहीं हो, आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर रहे हो। सो देखिए, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर रहे हो ना, तो ध्यान रखिएगा, पहला वीक और दूसरा वीक तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जैसे ही आप तीसरे वीक में और चौथे वीक में पहुंचोगे ना, ऑप्शन की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी, टाइम डी के बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट करेगा। तो फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक में आप एटीएम में ऑप्शन में ट्रेड करें, थर्ड एंड फोर्थ में आ जाता है तो एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी पे चले जाए। क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एटीएम लिखा हुआ है। सो यहाँ से अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डाल के एक्सेल शीट में बना दिया है, लेकिन मैंने उसके पीछे का आपको लॉजिक भी समझा दिया कि टाइम डीके एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, इन दोनों से आपको प्ले करना है टू सिलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस, ताकि आपकी अंडरलाइंग असेट की वैल्यू जितनी बढ़े उतना ही आपको बेहतर मुनाफा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।